नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज का यह सेशन है खोरठा साहित्य में शिष्ट गीतों का। और शिष्ट गीतों का हमने मैराथन क्लासेस चला लिए थे, उसमें से कुछ छोड़ दिए गए थे। उसके पीछे कुछ रीजन था, जब पूरा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस गीत का नाम है बोने पाकल सैया कोर। दिनेश दिनमणि जी का लिखा हुआ है यह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिनेश दिनमणि सर सोशल मीडिया पर भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पे भी उनकी कई वीडियोज हैं और हर समय आप लोगों को प्रेरित भी करते हैं। बाराडी बोकारो के रहने वाले दिनेश दिनमणि सर खोरठा के एक नाम जजका कवि, साहित्यकार, लेखक में से एक हैं। दोस्तों, दिनेश दिनमणि सर का लिखा हुआ यह जो शिष्ट गीत है बोने पाकल सैया कोर, इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग ढंग से इन्होंने बताया है। इस गीत में इन्होंने कहा है, एक स्त्री खास करके जो इस ग्रामीण परिवेश में है, यानी झारखंडी परिवेश में है, जो स्त्री है वह अपने पति से कुछ मांग कर रही है। और मांग इस प्रकार से है कि सैया, जंगल में जंगली बैर पक चुके हैं और चलिए, बोल रहे हैं कि बोने पाकल सैया कोर। जंगली बैर होता है एक प्रकार का, छोटे छोटे होते हैं। यहां पर सैया जो शब्द है, इस शब्द का दो मायने लगाया जा सकता है। तो पहला तो है कि सैया एक जंगली प्रकार का बैर है, और सैया जो होता है वह किस एंगल से बोलना चाह रहे हैं ये आप समझ गए होंगे। यहां पर अगर बोलेंगे कि सैया जो कोर है उसका रंग चूंकि गेरुआ होता है, हल्का काला लेके होता है। ये भी आप लोग देखेंगे एकदम छोटा छोटा दाना दाना होता है, ऐसे जैसे पत्ता है ना, इस पत्ता के बीच में अगर आप लोग देखे होंगे तो छोटा छोटा दाना दाना इस प्रकार से सैया कोर होता है। यहां पर कोर का मतलब है बैर। ठीक है, बैर जो कि सरस्वती पूजा में जो बड़ा आकार का बैर लगता है वो नहीं। यह सैया कोर का मतलब है कि छोटे छोटे जो जंगली बैर होते हैं वो बैर, यानी कि जंगली बैरों की यहां पर बात की गई है। और यह सीजनेबल होता है, बरसात के सीजन के जस्ट बाद, यानी कि भादों के बाद हल्का हल्का यह फल आने लगता है। और अगर सरस्वती पूजा के जस्ट पहले अगर बात करेंगे, भादो नहीं, जाड़े के जस्ट पहले का अगर बात करेंगे, तो उस समय यह फल बहुत ही सबाब पर होते हैं जंगलों में। तो ये जंगली फल जो है, अगर मैं मंथ इधर उधर हो सकता है, यह जंगली फल जो होता है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। छोटा छोटा लेकिन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, गोलकी के जैसे, यानी कि काली मिर्च के जैसे ही होता है। तो बड़ा ही स्वादिष्ट फल होता है। यहाँ पर कई चीजें आई है इस कविता में जिसे आपको समझना है। कविता कहने का मतलब गीत, जिसे आपको समझना है कि क्या है यहाँ पर। सैया शब्द जो है यह किस प्रकार से है, सैया कोर क्या है, इसमें कौन सा आहना का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार से पति टालने का कोशिश कर रहे हैं और पत्नी उसे मनाने के लिए क्या क्या बातें कर रही है। यह सारी चीजें आज के हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन में हम लोग जो देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम तो मैं पहले ही बता दिया हूं, शिष्ट गीत या कविताओं में जो JSSC स्पेशल के अधीन है, आपका बोने पाकल सैया कोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पत्नी कहती है अपने पति से, पत्नी पति से कहती है, पति को मनाने का कोशिश करती है। किस लिए? तो जंगल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जंगल में इस समय जो ये सैया कोर है, यह सैया कोर जो है बहुत सबाब पर है और यह पका हुआ है और उनको मन कर रहा है खाने का। और पति उसको क्या करते हैं, उसको टालने पे लगे हुए रहते हैं। टालने का बहुत सारा कारण होता है, हो सकता है काम बहुत ज्यादा हो और उनको मन नहीं हो जाने का, या ऐसी भी हो सकती है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो। तो वे क्या करते, अपने पत्नी को डराने का कोशिश करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं कि जंगल इतना आसान चीज नहीं है और जंगल जाना कोई खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अंततः क्या होता है, पत्नी उनके बात को नहीं मानती है और अपने बात को मनवा लेते हैं पति से।
और दोनों फिर अंत में जाते हैं जंगल की ओर। तो यही है इस कविता का जो गूढ़ सार, और पत्नी के आगे किसी की नहीं चलती है, ये तो जग जाहिर सी बात है। तो यहां पर भी वही है कि पत्नी जो है अंततोगत्वा अपने पति को मना लेती है जंगल जाने के लिए। इसी बीच में उनके जो वार्तालाप है, उनके जो बात करने की शैली है, उनके जो बोलने का जो लहजा है, इन्हीं सभी पर आधारित है इनका जो कविता है। और इस कविता का अगर बोलेंगे कि क्या है, इसका भाव क्या है, लक्षित भाव क्या है, तो लक्षित भाव अगर इसका देखेंगे तो यहां पर झारखंड की प्रकृति, झारखंड की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में यहां पर आपको भाव झलकेगा। और दूसरा भाव झलेगा कि झारखंड का नारी का प्रेम, यानी कि यहाँ के नारियों का प्रेम जो है पिज्जा और बर्गर खाने के लिए नहीं होता है कि चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं और आज पिज्जा खाते हैं, तो आज बर्गर पार्टी करते हैं या आज किट्टी पार्टी करते हैं, ऐसा कोई मन नहीं होता है। यहाँ के लोगों का जीवन शैली जंगल से शुरू होता है और जंगल तक ही जाता है। दोस्तों, ये जो प्रकृति प्रेम है, प्राकृतिक चीजों पर अपनी जो निर्भरता है, इसको भी शो करता है। इसके साथ साथ में शो करता है कि दोनों के बीच का प्रेम, दोनों के बीच का समर्पण, दोनों पति पत्नी के बीच का मोहब्बत। यहां पर बात करेंगे, ये पति पत्नी एक दूसरे को समझाने का कोशिश करते हैं कि उनको जो पत्नी है वह बोलती है कि मुझे इच्छा हो रहा है, और पति क्या करते हैं, उन्हें समझाने का कोशिश करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे बात है, जंगल में बहुत तरह की समस्याएं आनी है, इन समस्याओं को गिनाने लगते हैं। और पत्नी प्रत्येक समस्या का तोड़ अपने पास रखती है और वह बड़ा ही प्रेम से अपने पति को कन्विंस करती है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर कहते हैं पत्नी पति से, सैया चला चला ना हो, बोने पाकल सैया कोर। 2 बार इसको पढ़ना है, सैया चला ना हो, बोने पाकल सैया कोर। ऐसे गाना गाते हैं। यहाँ पर गाना गा के सुनाने का कोई इच्छा नहीं है, पढ़ाने का इच्छा है। यहाँ पर सैया चला ना हो, बोने पाकल सैया कोर, सैया चला ना हो, बोने पाकल सैया कोर। बाछी पाकल, अरे बाछी पाकल, तोरब खोचा भोर, सैया चला ना हो, बोने पकल सैया कोर, सैया चला ना हो, बोने पकल सैया कोर। अब इसके शब्दों का अर्थ को समझेंगे। पत्नी बोलती है पति से कि सैया, यानी कि हे प्रिया या मेरे पतिदेव, महाराज, जो भी बोल सकते हैं, चलिए जंगल चलते हैं। बोन मतलब जंगल, ये तो जानते ही होंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, सायाकोर जो है, जो छोटे छोटे जो सायाकोर होते हैं, यह सायाकोर अब यहाँ पक चुके हैं। तो चलिए और हम लोग जाके सायाकोर का आनंद उठाएंगे। बोलते हैं कि बाछी पाकल मतलब चुन चुन के पका पका, बाछी मतलब चुन चुन के पका पका, तोरब खोइछा भोर। अब खोइछा मतलब क्या होता है ये जानते हैं, आंचरा जिसको बोलते हैं। साड़ी का जो पल्लू होता है, साड़ी का जो आंचल होता है, उसी में खोछा जैसा बना दिया जाता है, ऐसे करके पेट के पास में, उसी में तोड़ के रखते हैं। झारखंडी महिलाएं इस प्रकार से साड़ी को पहनती है। वहां पर एक थैला नुमा आकार का बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, खोछा बोलते हैं। तो वही बोलते हैं खोछा भोर का तोड़ेंगे कहाँ, तो बोलते सैया चला ना बोने पाकल है क्या सैया कोर। कितना प्रेम से समझाते हैं अपने पति को ले जाने के लिए जंगल में, और पति को बहुत ही प्यार से वो समझा रहे हैं। दिनेश दिनमणि सर का लेखनी का जादू है इसमें। और इस गीत को अगर मतलब गीत के तौर पर अगर गाया जाए तो इतने इंटरेस्टिंग गीत है कि क्या कहें, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, इस कविता में भी। इसलिए कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो बचा के रखा जाता है। कई लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कहे कि सर आप दिनेश दिनमणि सर का बोने पाकल सैया कोर क्यों नहीं पढ़ा रहे। सर देखिए, दिनेश दिनमणि सर जो है ना, अपने आप में ही एक किताब है। वो खोरठा के महान कवियों में से एक हैं। उनकी कविताओं पर बोलना मतलब क्या होता है ना कि छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात होती है। हमारा ज्ञान उतना नहीं है जितना दिनेश दिनमणि सर का है। उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, जो कि उनकी कविता को आज मैं पढ़ रहा हूं। बस यही जानिए कि खोरठा की जो जानकारी है उन्हीं लोगों की मेहरबानी से है।
तो दिनेश दिनमणि सर का, हाँ अलग बात है, हर किसी का अपना फील्ड होता है, हमारा फील्ड पढ़ाने का है, उनका फील्ड लिखने का है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में एग्जाम्पल्स और ये सारी चीजों में भिन्नताएं होंगी, लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु होते हैं और बहुत ही जबरदस्त गुरु है दिनेश दिनमणि सर। आप लोग को मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा उनके पास। और चूंकि मेरा टारगेटेड है कि वैसे लोग जो दूर दराज में है, दबे कुचले हैं, पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत जो है ये चीजें हो रही है, और हम लोगों ने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर किसी प्रकार की किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। और मेरा तो पर्सनल थिंकिंग रहा है प्रारंभ से ही कि शिक्षा जो है वह फ्री होनी चाहिए, तो उसी के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस काम को और आगे बढ़ाएं, तो कमेंट और लाइक जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो आपका जो गीत है, इस गीत का बोल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि हमें पढ़ना है तो शब्दों को भी जानना है, सिर्फ गा देने से या गीत को बोल देने से नहीं होता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं सेकंड पैरा में पति क्या कहते हैं। पति कहते हैं पत्नी से, बड़ी कठिन धानी बोना के डहरा। बोना के डहरा मतलब रास्ता। बोलते हैं बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, बोलते जंगल का जो रास्ता है वह बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़, कहीं पेड़ तो कहीं गहराई तो कहीं खाई कहीं कुछ, तो बहुत ही दिक्कत भरी रास्ता है। जंगल का डहर जो है, यह डहर बहुत ही जो है वह कठिन है। तो पत्नी हंसती है और बोलती है, हंसते खेलते संगे बीते डहरा, हंसते खेलते संगे बीतते डहरा, गाल मारब सैया, गाल मारब सैया, हामी निया भोर सैया चला। हामी हिया भोर, हिया भोर मतलब अलग होता है, हिया का मतलब अलग होता है। यहां पर देखिए दो चीजें हैं, यहाँ कहते हैं हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, बोलते हम लोग दोनों अगर साथ रहेंगे संगी तो हंसते खेलते हुए ही यह रास्ता कब पार हो जाएगा यह पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर गाल मारक चूंकि एक आहना है, मुहावरा है, जिसको बोलते मुहावरा, मुहावरा है। गाल मारना मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। तो गाल मारने का मतलब होता है, बोलते हैं कि हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, डहरा मतलब रास्ता, हंसते खेलते बीत जाते। गाल मारब हम लोग गप सप करेंगे, हम लोग गप सप करेंगे सैया, सैया हामिन हिया भोर, हिया भोर मतलब होता है मन भर के, दिल भर के, मतलब हम लोग जो गप सप करेंगे इस बीच में जो हम लोग दोनों अकेले रहेंगे, इस बीच में जो हम लोग प्रेम मोहब्बत की बात करेंगे मन भर के करेंगे। सैया चलाना, फिर बोलते हैं कि सैया चलाना बोने पाकल सैया कोर। फिर पत्नी कन्विंस करती है और कहती है सैया चलाना बोने पाकल सैया कोर। तो पति फिर डराते हैं फिर डराते हैं पति और कहते हैं उनको पत्नी से कि कोयरा तो रहते जो दी कांटा कर लो हाथे। बोलता बैर तोड़ने के समय अगर कांटा गड़ गया हाथ में तब क्या करोगी तुम। तो पत्नी फिर से बोलती है, उनको कन्विंस करती है, कांटा काढ़बो सैया हामे धरी दांते, घावे लगेबो सैया पीसी के बोने के जैर, सैया चला ना बोने पाकल सैया कोयर। यहां पर कहते हैं कि फिर से कि अगर कांटा हाथ में लग जाता है तो मैं अपने दांतों से उसको निकाल दूंगा। एक जी का एक बात यहां पर समझिएगा, सॉरी एक जी वाला नहीं, यहां पर हम लोग उस एग्जाम्पल को नहीं देंगे, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जो कविता में। तो बोलते क्या, कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दांते, उन कांटा अगर हाथ में अगर गड़ गया बैर तोड़ते हुए तो हम क्या करेंगे, उस कांटा को मुंह से अपने दांत से खींच के निकालेंगे, और खींच के निकालने के बाद जो घाव हो जाएगा यानी कि जो खून निकलेगा या जो थोड़ा सा भी उसमें छेद हो जाता है कांटा लगने से ना, तो उस घाव में क्या लगाएंगे, पीसी के बोने के जहर। यहां पर क्या जंगल में क्या मिलता है, जंगली औषधि, जंगली औषधि जिसको बोलते हैं हम लोग औषधि, यानी कि जड़ी बूटी वाली जो दवाई होती है वो। तो बोलते हैं कि पहले तो दांत से मैं निकालूंगी, तुम्हारे जो कांटा लग जाएंगे तो उसे तो मैं पहले दांत से निकाल लूंगी, उसके बाद क्या करूंगी, उस पर जो है जो जड़ है, जड़ जो है यानी कि जो दवाई है उसको मैं आपके उस घाव में लगा दूंगी। लेकिन फिर भी चलो न सैया
कहां? तो जो बोने पाकल है सैया कोर। फिर भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है उनकी पत्नी। नेक्स्ट फिर पति डराते हैं और फिर बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि बाघा हूं राधनी बोना गजारे, बोलते हैं फिर डराते हैं कि बाघ, और हुड़ार कहते हैं सियार को, ठीक है, सियार एक तो लकड़ा बाघा बोल सकते हैं, सियार बोल सकते हैं, हुड़ार बोल सकते हैं उसको। तो बोलते बाघा, बाघा मतलब होता है शेर, शेर सियार बंदर जो भी जंगली जीव है उसके बारे में कहा है। उनके बारे में कहा है कि जो जंगली जीव होते हैं वह जंगल में बहुत ही जो है खतरनाक होते हैं, और अगर कोई पकड़ लिया तो क्या करेंगे? डराते हुए कहते हैं कि जंगल में कई तरह के खतरनाक खतरनाक जीव होते हैं, और वे खतरनाक जीव अगर पकड़ लिए तो क्या करेंगे? तो फिर पत्नी बहुत ही प्रेम से समझाती है और कहती है, घात कर ले सैया बिंदवे कांड़े, पीटबे कुर्थी पीटा, पारास ठेंगा तोर सैया चलाना बोने पाकल सैया कोर, सैया चलाना बोने पाकल सैया कोर। यहां पर बोलते घात कर ले, घात करने मतलब चोट करने से। पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं कि जंगल जो है उनका तो घर है, और वे लोग जो है वह प्रकृति के साथ में रहते हैं, इसलिए वो किसी को घात नहीं करेगा। पहले तो ये बात है कि वो किसी को घात नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना जीवन जी रहे हैं, हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। जब तक उनको कोई परेशानी हम नहीं पैदा करेंगे तो वो भी हमें किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो किसी प्रकार का हमको चोट कहते हैं तो क्या करेंगे? बिंदवे कांड़े, कांड़े मतलब होता है तीर, ठीक है, तीर धनुष। तो अगर किसी प्रकार से चोट करता है तो उसको मारेंगे तीर से, तीर से मार देंगे उसको, आत्मरक्षा करेंगे, मुकाबला करेंगे। और झारखंड की बेटी को अगर आघात पहुंचाता है तो झारखंड की बेटी तीरंदाजी में दीपिका कुमारी है, ये भी जानते हैं आप। तो झारखंड की बेटी कान से बाघ को भी मार सकती है, झारखंडी लड़की बाघ को भी मार सकती है। एक बात यहां पर है कुर्थी पीटा। कुर्थी पीटा एक शब्द है जिसको जो एक सोच लीजिए कि एक प्रकार का एग्जाम्पल है, या एक क्या बोलते हैं, तुलनात्मक बोल सकते हैं इसको। तो कुर्थी पीटा जो चीज है, या कुर्थी पीटा का मतलब होता है कि ऐसा मारेंगे कुर्थी, चूंकि कुर्थी का दाना अगर देखे होंगे आप लोग तो इतना बड़ा बड़ा लरी होता है, उसमें इस लरी के बीच में कुर्थी जो है इतना छोटा छोटा कुर्थी होता है, और इसको बहुत मेहनत से पीटने के बाद कुर्थी जो है इस लरी से निकलता है सूखने के बाद। तो कुर्थी पीटा क्या करते हैं, कुर्थी को एक जगह जमा करते हैं, उसको डंटा से मार मार के कुर्थी को झाड़ते हैं। इसी प्रकार से तिल में भी होता है। तो बोलते हैं कि अगर फिर भी कार से मारे, और अगर कोई ऐसा जीव है जो जिसको मारने का जरूरत नहीं है तो उसको क्या करेंगे? लाठी से, ठेंगा मतलब लाठी, परास ठेंगा लिखा हुआ, परास मतलब पलास, पलास जिसका फूल लाल लाल होता है, हमारा राष्ट्रीय फूल, राजकीय फूल जो है पलास। तो पलास का लाठी तोड़ेंगे और पलास का लाठी से कुर्थी पिटा मार मारेंगे, मतलब नॉन स्टॉप मारेंगे। कुर्थी पिटा मार मतलब होता है नॉन स्टॉप मारना, कि नॉन स्टॉप उसको मारेंगे, भाग जाएगा, लेकिन चलना सैया कहां? तो बोने पाकल सैया कोर। पति कोयरा खाएले धनी लागतो पियास। फिर पति बोलते हैं बैर खाने से क्या होता है? गला सूखता है और थोड़ा प्यास ज्यादा लगता है, जंगल का बात है। तो बोलता कोयरा खाएले धनी, कोयर अगर खाएंगे, बैर अगर खाएंगे तो बैर खाने से क्या होगा? तुमको प्यास लगेगा, तब क्या करोगी? जंगल में तो पानी नहीं है। तो बोलती है पत्नी, फिर कन्विंस करती है और फिर बोलती है, बड़ा ही सुंदर सुंदर सी बात बोली है पत्नी। झरना के हेमाल पानी, झरना का शुद्ध पानी, हेमाल पानी मतलब स्थिर पानी, शीतल पानी बोल सकते हैं। तातल हेमाल, तातल मतलब गर्म होता है, हेमाल मतलब ठंडा शीतल पानी। तो झरना के हेमाल पानी मेटैबो पियास, मेटैबो पियास, दोना टीपी पानी देबो सरे पता तोर सैया चलाना कहां? तो बोने पाकल सैया कोर। फिर बोल रहे हैं क्या कि झरना का जो शीतल जल है उसको हम तुमको पिलाएंगे, लेकिन दोना टीप के लाएंगे। अगर प्यास लग जाएगा तो दोना टिपेंगे, दोना समझते हैं ना? तो दोना जिस, अरे अभी तो प्लेट का कल्चर आ गया ना, रांची साइड में अभी भी दोना का कल्चर, रांची रामगढ़ साइड में अभी पत्ता का टिपा हुआ दोना। तो बोलते हैं कि सखुआ का पत्ता से, मूल रूप से सखुआ का पत्ता से बनता है, वैसे तो महुआ का पत्ता वगैरह से भी बन जाता है, लेकिन नॉर्मली इसका जो रूप है, मूल रूप जो दोना का होता है वो सखुआ का पत्ता का ही होता है। तो सखुआ का पत्ता का दोना टिपेंगे और झरना का पानी जो शीतल जल है
वह शीतल जल तुमको पिलाएंगे। फिर भी बोलते हैं कि सैया चलाना चलाना चलाना, कहाँ? तो बोने पाकल सैया कोर, सैया चलाना बोने पाकल सैया कोर। फिर पत्नी बोलता है बोना मांझ है रे सैया नाना लखे फूल। बोले जंगल जब जाएंगे सैया तो बहुत तरह का फूल है। और स्वागत की वाली बात करते हैं, मतलब पोटने का जो कला है उस कला में निपुण है पत्नी। बोलते हैं बोना मांझ है रे सैया नाना लखे फूल, तोहर लागी गांठ पिया अति सुंदर माला। फूल का माला, बोलते हैं कि जंगल के बीच में जब जाएंगे तो बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं, उसी फूल को तोड़ के तुम्हारे लिए एक बरमाला भी बनाएंगे हम, फूल का माला भी बनाएंगे हम। और बोलते हैं हामू गोंजब फूला आपन खोपा भोर, हामू गोंजब फूला आपन खोपा भोर, सैया चलाना चलाना, कहाँ? तो बोने पाकल सैया कोर, सैया चलाना, ये चीज बोलते हैं सैया चलाना। फिर आगे आते हैं पत्नी। अब इतना सुनने के बाद पति ऐसा तो मूड नहीं है जो कि या मोड़ नहीं है, जो पिछला क्लास में पढ़ा है मोड़ और मानुष, तो मेड़ नहीं है, तो मेड़ नहीं है तो पति अब कन्वेंस हो जाते हैं कि जब बोलते तुम्हारे लिए माला बनाएंगे, हम भी माथा में फूल लगाएंगे, चलो ना। तो देखिए ये कविता जो है ये मूल रूप से झारखंडी सौंदर्य की, झारखंडी पत्नी की और यहाँ के कल्चर का बहुत बड़ा बात किया है इस कविता में। यहाँ कहीं पर भी इतने छोटे से चीज के लिए इतना बढ़िया गीत, इतना बढ़िया कविता जो है यह प्रस्तुत करना, यह अद्भुत कला है दिनेश दिनमणि सर का। इस अद्भुत कला के लिए उनको कितनों बार थैंक यू कहा जाए तो कम पड़ेगा, क्योंकि झारखंडी संस्कृति को यहाँ पर कह सकते थे कि पत्नी बोल रही है पिज्जा खाने चलो, बोल रही चाउमीन खाने चलो, तो नहीं, झारखंड चूंकि ऑलरेडी जंगल बाहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर उन चीजों को केंद्र फल, आपका सैया कोर, इस टाइप के कदम का फल, तुथ का फल, कई तरह के फल से जो है सीजनेबल फल से भरा पूरा है हमारा झारखंड। जैसे ये झारखंड का जमीन के नीचे रत्न गर्भा है, ऊपर में वैसे ही जंगल के रूप में यहाँ पर पूरी जो संपदा है उसके बारे में यहाँ पर बात किए हैं। तो इसलिए इनको सत सत कोटि नमन है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं, सैया चला चला ना हो। तब पति अब कन्वेंस हो जाते हैं, तब बोलता धनी चाले चले ना गे बोने तोरब भाई सैया कोर। अब पति पूरी तरह से कन्वेंस हो गए और उन्होंने लास्ट लाइन में कह दिया पति कि धनी, धनी मतलब पत्नी, औरत जिसको बोलते हैं धनी चले, चलिए चले, चले ना, क्यों नहीं चलेंगे, चलो तुम्हारा मन है, उतनी जो खुशी है तुम्हारे खुशी के लिए ही तो मैं जीता हूं, तो चलो चलते हैं और देखते हैं वन में कितने हैं सैया कोर, और तोड़ते हैं और सब मिलके हम लोग मिलजुल के दोनों खाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया। पत्नी जंगल में बैर के अलावे भी कितनी सारी बातें कर दिए, जंगल की जो विशेषता है उसको भी बता दिए। उन्होंने कहा बहुत चीजें जो उन्होंने कहा जो कि यहाँ के जंगलों की विशेषताएं हैं, और कई चीजें ऐसी है जो कि पति पत्नी के प्रेम को उजागर करती है। तो इस प्रकार के कविता जो है ना, इस प्रकार का कविता का लक्षित भाव क्या होता है, तो इस प्रकार के कविता का मूल भाव क्या होता है, इस प्रकार के कविता का मूल भाव होता है कि झारखंड के जंगलों की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन और साथ में झारखंडी संस्कृति में पति पत्नी के रिश्तों का समन्वय जो है वह देखने को मिल रहा है। और इस कविता, इस गीत का जो बोल है बहुत ही मधुर है। आप लोग कभी गाने का कोशिश कीजिएगा जो गाते हैं। तब तक के लिए आज का इस सेशन में इस कविता को यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लास्ट पैरा यही है, समाप्त करने का मतलब इसके आगे क्या बताएंगे। तो तब तक सेफ रहिए, तैयारी करते रहिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए, और सीट पक्का हो जाने के बाद मुझे एक बार फोन कीजिएगा कि सर मेरा भी हो गया है कन्फर्म। चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।